हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीएम सर एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो का आपको टॉपिक दिया गया था। मोहनजोदड़ो के बाद जो कुछ पॉइंट रह गए थे, उन पॉइंटों में जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट ये है, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। इसके बाद हम देखेंगे उत्खननकर्ता वगैरह। आज हम इस मतलब वीडियो के माध्यम से आज का हड़प्पा सिंधु सभ्यता पूरी खत्म कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे सीधे जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे, क्योंकि वैदिक कालीन में जो तो वेद वगैरह थे उनको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ वीडियो में। और आज देखते हैं तो हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। तो ये हमारे हैं नगर और ये हैं नदियां। तो याद रखना दोस्तों, एक तरफ है नगर और एक तरफ क्या है, नदियां। उसी तरह यहां पर क्या है, नगर, और इधर क्या है दोस्तों, नदियां। इधर क्या है दोस्तों, नदियां हैं। अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा में कौन सी नदी बहती थी या हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो याद रखना रावी नदी के किनारे है। उसी प्रकार रोपड़ जो जिला है वो किस नदी के किनारे पड़ता है, तो याद रखेंगे सतलज नदी के किनारे पड़ता है। उसी प्रकार लोथल है, लोथल भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। रंगपुर जो है वो भादर नदी के किनारे पड़ता है। कुणाल जो जिला है वो किसके, सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। बनावली सरस्वती नदी। भगवानपुरा ये भी किस नदी के किनारे पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है, तो याद रखना सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है वो हिंडनबर्ग, एक होती है हिंडनबर्ग रेखा और एक होती है हिंडन रेखा, हिंडन नदी। एक होती है हिंडन नदी और हिंडन एक बर्ग रेखा होती है, तो वो चीज अलग है। तो ये हिंडन एक नदी है, उसके जो किनारे है वो आलमगीरपुर है। अब चहुंदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। मांडा जो है वो चिनाव नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे दोस्तों, चिनाव नदी के किनारे। और राखीगढ़ जो है वो घग्गर नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे है। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, जो प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल हैं वो कौन कौन से, यानी प्रमुख धातुएं कहां से मिली हैं और कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे एक तरफ लिखा है कच्चा माल, यानी कच्चा माल कौन कौन सा है, और एक तरफ लिखेंगे स्थल। अगर हम कच्चे माल की, पहले कच्चे माल की बात करें तो पहला कच्चा माल है भाई दोस्तों तांबा का, यानी तांबा जो है वो कहां कहां से मिलता है, तो याद रखें कहां से मिले, खेतड़ी मतलब राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। कहां से मिले दोस्तों, खेतड़ी मतलब राजस्थान से, और कहां से मिले दोस्तों, बलूचिस्तान से मिले। उसी तरह है लाजवर्द, एक कच्चा माल था जिसका नाम लाजवर्द था। लाजवर्द जो है वो बदख्शां मतलब अफगानिस्तान से मिला है। उसी प्रकार टिन जो है, टिन कहां से प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक प्राप्त हुआ है, प्राप्त स्थल है, यानी टिन के अवशेष कहां से मिले हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों ईरान से मिले हैं। उसी तरह चांदी के अवशेष कहां से मिले हैं दोस्तों, तो राजस्थान अजमेर, यानी यहाँ की दो मतलब जो है खाने हैं, उन खानों से, यानी राजस्थान की खान और अजमेर की खान से सर्वाधिक मात्रा में चांदी मिली। लेकिन अफगानिस्तान और ईरान से भी इसके कुछ अवशेष पाए गए हैं। उसी तरह सीसा है, सीसा का अवशेष कहां मिले, अफगानिस्तान में मिले हैं। शिलाजीत के अवशेष कहां से मिले हैं, हिमालय से मिले हैं। और गोमेर के गुजरात से। तो दोस्तों याद रखना गोमेर के कहां से मिले दोस्तों, गुजरात से। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, यानी सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, उन स्थलों के उत्खननकर्ता कौन कौन से हैं और वर्तमान समय में उनकी स्थिति कहां पर है। तो देखते दोस्तों, इधर है स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष और वर्तमान स्थिति। अगर हम स्थान की बात करें तो सबसे पहला स्थान है हड़प्पा। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की जो खुदाई की थी, यानी उत्खननकर्ता थे वो दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स थे। कौन से दोस्तों, दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स थे। दयाराम जो साहनी थे वो 1921 में साहिवाल जनपद की खुदाई करवाए थे। किसकी उत्खनन करवाया था, किसका,
साहिवाल जनपद का उत्खनन करवाया था 1921 ईस्वी में। और माधो स्वरूप वत्स जो थे वो 1926 से 27 में उत्खनन करवाए थे पाकिस्तान में। कहां करवाए थे दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो याद रखेंगे राखल दास बनर्जी। कौन थे दोस्तों? राखल दास बनर्जी या राखाल दास बनर्जी, दोनों एक ही नाम है। कहीं कहीं राखल मिलता, कहीं कहीं राखाल मिलता है। इन्होंने उत्खनन करवाया था 1922 ईस्वी में। और कहां का करवाया था? तो लरकाना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान। कहां करवाया था दोस्तों? लरकाना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान का। अगला है दोस्तों कि चंदूदड़ो जो था स्थान, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों एन.जी. मजूमदार। कौन थे दोस्तों? एन.जी. मजूमदार। इन्होंने उत्खनन करवाया था 1931 ईस्वी में। और कहां का करवाया था? तो याद रखेंगे सिंध प्रांत पाकिस्तान। कहां का करवाया था दोस्तों? सिंध प्रांत पाकिस्तान। सिंध प्रांत का मतलब ये हुआ कुछ एरिया भारत का आता हो और कुछ एरिया पाक का आता हो, तो सिंध प्रांत हम उसको कहते हैं। अगला है कालीबंगा। जो कालीबंगा स्थल है वो उसका उत्खनन करवाए थे बीबी लाल एवं बी के थापर। कौन करवाए थे दोस्तों? बीबी लाल एवं बी के थापर। ये दो लोगों ने करवाया था 1961 से 1969 में। यानी किस वर्ष में करवाया था? 1961 से 1971 में। हनुमानगढ़, यानी कहां करवाया दोस्तों? हनुमानगढ़ राजस्थान। कहां करवाया दोस्तों? हनुमानगढ़ राजस्थान में करवाया था। अगला है स्थान लोथल। जो लोथल स्थल है इसका जो उत्खनन करता है R.S.R. राव। कौन करवाए थे? R.S.R. राव करवाए थे। यानी लोथल जो स्थान है इसका उत्खनन करवाए थे S.R. राव। कौन करवाए थे? S.R. राव। और कब करवाए थे? तो 1954 से 1955 ईस्वी में करवाए थे। और कहां का करवाए थे? तो अहमदाबाद गुजरात का करवाए थे। कहां का दोस्तों करवाए थे? अहमदाबाद गुजरात का करवाए थे। अगला है रोपड़। क्या था दोस्तों? रोपड़। रोपड़ जो है, रोपड़ का उत्खनन करवाए थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन करवाए दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा। किस वर्ष में करवाए थे? तो 1953 से 1955 ईस्वी में करवाए थे। और कहां का करवाया था उन्होंने? तो याद रखना रूपनगर पंजाब का। कहां का करवाए थे दोस्तों? रूपनगर पंजाब का। तो ये हमारे हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। ये दोस्तों आपको वीडियो में बता दिया गया, इस वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का होगा कि जैन धर्म कब से कब तक माना जाता था, जैन धर्म के अंतर्गत क्या था, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो है इधर आपका वैदिक कालीन जो सभ्यता की बात कर रहे हैं वो वैदिक कालीन आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। उसके अंतर्गत वेद पढ़ाए गए थे, उपनिषद पढ़ाए गए थे, वो सब आपको वीडियो के माध्यम से मिल गया है। अब आपका जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, जय हिंद।